लेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानिजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्बुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालये स्थासनमुप विलसत स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नेतकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। चरण लग्यो चित मेरो श्री वल्लभ चरण लग्यो चित मेरो। इन बिन और कछु नहीं भावे इन चरणन को चेरो श्री वल्लभ चरण लग्यो
चित मेरो, इन्हीं छांड और जो ध्यावे, सो मूरख जो घनेरो। गोविंद दास यही निश्चय कर, सोई ज्ञान भलेरो। श्री वल्लभ चरण लाग्यो चित मेरो। श्री हरिराय चरण महाप्रभु की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आप यहाँ विराजमान वल्लभीय वैष्णव महाप्रभु जी के कृपा पात्र आप श्री के हृदय में श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री गुरुदेव व सर्व वल्लभ कुल के जो चरण कमल विराजमान हैं, तो उन श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज अपन सर्वोत्तम जी के तीसरे श्लोक का भाव दर्शन करें। दयया निज महात्म्यम करीशन प्रकटम हरि, वाण्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि। सर्वोत्तम जी के दूसरे श्लोक में अपन ने दर्शन कियो कि ये जो समय है कलिकाल को समय, इसमें सामान्य जीवों की तो बात छोड़ दीजिए, पर बड़े बड़े विद्वानों के आँखों के आगे भी स्वरूप के भगवत स्वरूप और श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का वास्तव में ज्ञान नहीं है। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार की पट्टी छाने के कारण जब आप श्री का अवतार काल था, श्री ठाकुर जी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री वामन जी आदि के प्राकट्य काल के समय भी वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा ज्ञान इन्हें गिनों को ही हुआ था। पूरे अगर देखा जाए तो द्वारिका में जितने भी यदुवंशी थे, उनमें सबसे निकट कोई प्रभु के आया तो उद्धव जी। तो उद्धव जी को भगवान ने अपना प्रेमी भक्त माना है और अपने स्वरूप का ज्ञान भी कराया और ब्रज भक्तों के दर्शन करने के लिए ब्रज में भी भेजा था। बाकी भगवान सबको अच्छे लगते थे, बहुत प्रिय लगते थे, पर भगवान भगवान है ऐसा ज्ञान बहुत कम होता है। और जिसको ऐसा ज्ञान हो जाए तो वो साक्षात अहर्निश भगवत प्राप्ति में ही रहता है, प्रभु से वो एक पल दूर नहीं रहता। भगवान ने यहाँ तक आज्ञा करी है कि मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उद्धव जी से कहते हैं, ये उद्धव जी को जहाँ भगवान एकादश स्कंद के अंदर ज्ञानोपदेश कर रहे हैं, भावोपदेश कर रहे हैं, अपने हृदय का प्रेमादेश कर रहे हैं, वहाँ पर आखिरी में प्रभु ने कहा, उद्धव दो बात कही है।
उद्धव, मेरी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उनमें मैं तो सर्वश्रेष्ठ यही मानता हूं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ यही मानता हूं कि समस्त प्राणी और पदार्थों में मेरी भावना की जाए। भगवत आज्ञा है, भगवान के वचन है। सेवा के समय अपन सेवा करें और सेवा करते समय जिन स्वरूप से अपन प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको अपने नयन और हृदय में और अपने मन और मस्तिष्क में बसा लें। और उसके बाद बाकी का समय जो अपन जगत में रहते हैं, अपना व्यवहार करते हैं, जो कुछ भी अपन करते हैं, उन सब के साथ, उन सब में परब्रह्म परमात्मा अपने ही सेव्य स्वरूप का दर्शन कर कर ऐसी भावना की जाए और उनके साथ व्यवहार किया जाए। ये प्रभु की आज्ञा है। इसी को अपने यहाँ सर्वात्म भाव कहते हैं। और दूसरी बात भगवान ने उद्धव जी को बताई कि उद्धव, मुझे तुम जैसे भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। तुम जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय लगते हैं, उतने प्रिय न मुझे मेरे पुत्र ब्रह्मा, न मेरी आत्मा शंकर, न मेरे बड़े भाई बलराम, न मेरा अपना स्वयं का स्वरूप देव, और नहीं मेरी अर्धांगिनी पत्नी लक्ष्मी मुझे उतनी प्रिय लगती है जितने प्रिय तुम प्रेमी भक्त मुझे लगते हो। भगवत प्राप्ति का अलौकिक अगर कोई उपाय है तो एकमात्र केवल भगवत स्नेह है। बाकी सारी बातें उसको प्रकट करने के लिए है। इसलिए भगवत स्नेह जब हृदय में प्रकट हो जाता है तो भगवान बिना बुलाए अपने आप अपने पास चले आते हैं। महाप्रभु जी ने ये अलौकिक पुष्टि मार्ग में जो कुछ भी प्रकट किया है ना, वो भावात्मक है। भाव माने प्रेम। तो ये सारी बातें प्रेम से ही करने की है। लेकिन जैसे कि अपन सर्वोत्तम जी में दर्शन कर रहे हैं कि ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, दैवी जीवों के उद्धार के लिए भगवत आज्ञा से श्री महाप्रभु जी भी भूतल पे प्रकट हुए। फिर भी आपके प्राकट्य के समय सबने आपको नहीं पहचाना, और जिसका दर्शन अपन ने पिछली भगवत वार्ता में किया था इस श्लोक के अंदर। तो प्रश्न ये है, माने यहाँ पर कहा गया, माने एक प्रश्न गोकुलनाथ जी ने स्वयं प्रकट किया कि जब भगवत स्वरूप और महाप्रभु जी जो साक्षात वस्तुतः कृष्ण एवं ही हैं, तो जब उनका स्वरूप प्रकट हुआ, उनके स्वरूप का ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं है ही नहीं, और अन्य कोई आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया नहीं, तो फिर गोसाई जी को कैसे हो गया? माने प्रश्न ये है कि भाई जब किसी को, विद्वानों को नहीं हुआ और आज तक किसी ने ऐसा वर्णन नहीं किया कि परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ऐसा अलौकिक है और ऐसा दिव्य है, तो फिर गोसाई जी जो सर्वोत्तम जी में आप महाप्रभु जी और ठाकुर जी का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, तो आपको ये अनुभव कैसे हुआ? अगर ये कहा जाए कि भाई वैकुंठ में रहने वालों को, गोलोक धाम में रहने वाले जो भगवती हैं, उनको प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होता है, तो प्रश्न ये है कि आप तो यहाँ प्रकट हुए हो भूतल पे। माने सहज एक शंका अगर किसी के मन में हो तो आप तो भूतल पे प्रकट हुए हो, तो फिर आपको भगवत स्वरूप का ज्ञान कैसे हुआ? और आपको हुआ और आपने हमको कराया, पर आपको कैसे हुआ? इसका जवाब तीसरे श्लोक में गोसाई जी दे रहे हैं। गोसाई जी स्वयं ही ठाकुर जी के स्वरूप हैं। महाप्रभु जी और ठाकुर जी को एक ही स्वरूप से दर्शन कर कर तीसरे श्लोक में आप कहते हैं कि भाई हमको भी ज्ञान नहीं हो तो, लेकिन श्री प्रभु ने कृपा की, दया की, दयया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। आप कह रहे हैं कि प्रभु को दया आई, सब पर दया आई, उसी में हम भी हैं, हम पर भी दया आई। तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु को जब अपने जीवों पर उनके उद्धार करने के लिए दया आई, तो फिर प्रभु ने जो किया है वो बात आगे आएगी। लेकिन यहाँ है कि प्रभु ने जो दया की,
तो मूल रूप से देखा जाए करुणा और दया ये दो मिलते जुलते शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। दया माने कोई भी व्यक्ति, माने कोई बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, उसको देखकर जिसका हृदय पिघल जाए, कोई पराया लेकिन जिसके दुख को देखकर जिसका हृदय पिघल जाए और उसको कुछ वो हित करे, वो दया है। करुणा किसको बोलते हैं? ऐसे ऊपर से देखोगे तो दया और करुणा एक जैसी दिखेगी। महाप्रभु जी का नाम आएगा महाकारुणिक, ये नाम आएगा महाप्रभु जी को, लेकिन यहां आ रहा है कि दया निज महात्म्यम, प्रभु ने दया की। तो करुणा क्या है? करुणा अपने जनों पर, जो अपने होते हैं उन पर अपन अहेतुक उनके प्रेम से भरकर जब उन पर अपन उनका हित करते हैं उसको करुणा कहते हैं। तो अब यहां प्रश्न उठता है कि भाई अपन पुष्टि जीव हैं, है ना, ठाकुर जी के स्वरूप से प्रकट हुए, श्रीअंग से प्रकट हुए, तो प्रभु के अपने हैं। क्या प्रभु हम प्रभु के अपने नहीं हैं? नहीं थे तो प्रभु को हम पर दया क्यों, करुणा करनी चाहिए थी। जब हम प्रभु के अपने हैं, प्रभु ने अपने स्वरूप से अपने को प्रकट किया और अपने आनंद के लिए प्रकट किया, तो फिर प्रभु को हम पर करुणा करनी चाहिए थी और प्रभु ने दया की। तो इसका क्या कारण है? डिफरेंस समझ में आया ना आपको, दया और करुणा का? मतलब भक्त अपेक्षा करते हैं प्रभु आपको तो हम पर करुणा करनी चाहिए, हम तो आपके हैं। तो यहां थोड़ा अपने मन को समाधान करें। यह बात सत्य है कि हम भगवान के श्रीअंग से प्रकट हुए, उनकी स्वयं की अपनी सृष्टि है, उनके निज धाम में रहते हैं। भगवान अपने को उनका स्वकीय मानते हैं, निज जन मानते हैं, ये बात सब सत्य है। हम अपन प्रभु के ही हैं। पर एक बात है, प्रभु से बिछड़ने के बाद, सहस्त्रों परिवत्सर बीतने के बाद, अब हम प्रभु को हम कितना अपना मानते हैं? क्या हमने प्रभु से बिछड़ने के बाद क्या सर्वोपरि अपन ने प्रभु को मानकर उनसे प्रेम किया? क्या निरपेक्ष प्रेम करते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपन ने अपना आत्मीय माना? क्या हम प्रभु का दृढ़ आश्रय कर पाए या कर रहे हैं? भगवान ने तो हमको कभी अपना पराया नहीं समझा, लेकिन क्या प्रभु को हमने अपना समझा बिछड़ने के बाद? याद, हाँ ये बात समझो, जब प्रभु से बिछड़े उसके बाद क्या हमने प्रभु को कभी अपना स्वकीय आत्मीय माना या माना क्या? ऐसी स्थिति में प्रभु कैसे करुणा करें? भगवान तो करना चाहते थे, लेकिन हम कभी प्रभु की ओर देखते ही नहीं थे। हम तो विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वथा हरे, हमारे तो हृदय में कभी भगवद आवेश होते ही नहीं था। हमको तो संसार आवेश, विषय आवेश इतने लगे रहते थे कि हमेशा अपने मन के अंदर संसार के दैहिक सुख और विषय के सुखों को भोगने की प्रवृत्ति होती थी। कभी भी प्रभु के विरह में एक क्षण के लिए भी हमने प्रभु को याद नहीं किया। और याद नहीं किया सो नहीं किया, भूल गए कि प्रभु हमारे अपने। हमने तो प्रभु को पराया समझना चालू कर दिया और अन्य प्रवाह में डूबकर, लोक प्रवाह में डूबकर हम भी औरों की तरह हो गए। ये बात सत्य है। ऐसी स्थिति में भी प्रभु को हम पर दया आनी, ये बहुत बड़ी बात है। करुणा तो बहुत ऊंची बात थी, लेकिन प्रभु ने करुणा कर कर अपने पर दया की, क्योंकि प्रभु का स्वभाव महाकारुणिक है और कृपा करने का है। वैष्णव, ये बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले अपन खाली बस संसार के अंदर खाली ऐसे डूबी रहे थे, अपने को खबर ही नहीं थी कैसे प्रभु को प्राप्त करना, अपने आत्म कल्याण के लिए, भजनानंद के लिए क्या करना, अपने को कुछ खबर नहीं थी। ये वास्तविक अपनी स्थिति थी। यही बात तो श्रीमद आचार्य चरण ठाकुर जी से कहे थे श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन, जब ठाकुर जी ने पूछा कि श्री वल्लभ आप क्यों चिंता कर रहे हो?
कई प्राणनाथ, मेरी इच्छा है कि मैं आपको उत्तम उत्तम जीवों को आपके चरणों में लाऊं, लेकिन आज जीव तो ऐसे हैं कि लेश मात्र भी आप में आसक्त नहीं है। महाप्रभु जी ने अपने स्वरूप को पहचान कर कहा, वो तो केवल लौकिक आसक्त है, संसार आसक्त है, विषय आसक्त है, भोग आसक्त है। प्रभु वो भगवत आसक्त नहीं है। मैं क्या करूं? ये चिंता थी महाप्रभु जी की। तब श्री आचार्य चरण को ठाकुर जी ने कहा, आप चिंता मत करो, जो जीव आपकी शरण में आए उसको मैं जैसे आज्ञा कर रहा हूं ऐसे इस गद्य मंत्र के द्वारा उनका मेरे से संबंध कराओ, माने ब्रह्म से संबंध कराओ, तो उनके सकल दोष निवृत्त होंगे और मैं उनका कभी त्याग नहीं करूंगा। और वो सदा आपके चरणों में श्रद्धा रखकर जब आपके वचनों को निष्ठा से अपने जीवन में पालन करेंगे तो मैं कभी उनको छोड़ूंगा नहीं। ये बात ठाकुर जी और महाप्रभु जी के बीच में हुई। इसी बात का स्मरण करते हुए श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि ठाकुर जी को दया आई। दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। अब प्रभु को जब दया आई तो प्रभु ने किया क्या? किसी को भी किसी पर दया आती है। कोई गरीब है, कोई दुखी है, आपको उस पर दया आई तो आप क्या करते हो? उसका जो दुख है भले पूरा तो नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी दूर करने का प्रयास करते हो। आप में जितनी सामर्थ्य होती। और प्रभु तो सर्व सामर्थ्य हो ही, भगवान में तो सब सामर्थ्य है। तो प्रभु ने अपने सब दैवी जीवों के सब प्रकार के दुखों का हरण करने के लिए हरि के मन में दया आई कि अब मेरे सब भक्तों का दुख हरण करना है। ऐसी दया प्रभु के मन में आई। लेकिन प्रभु ने विचार किया, अब मैं क्या करूं? तो प्रभु के मन में आया कि मुझे अपना महात्म्य, निज महात्म्य में दया, निज महात्म्य, मेरा जो नित्य लीला को महात्म्य है, हाँ, दया कर प्रभु को ये दया आई। जैसे प्रभु ने अपने पर क्या दया की, दया कर क्या किया? तो प्रभु ने ये किया। प्रभु ने विचार किया कि इन जीवों पर कृपा करने के लिए, दया करने के लिए मैं अपना जो निज महात्म्य में है तो उसको मैं भूतल पे प्रकट करूं। तो दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। वो भगवान अपने दया को प्रकट करते हुए, बताते हुए अपना जो निज महात्म्य में है उसको भूवि माने भूतल पर प्रकट करने की इच्छा की। पहला तो ये हुआ। और उसके बाद दूसरी बात, वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारे। इसके लिए किया क्या प्रभु ने? भगवान ने विचार किया कि महात्म्य प्रकट करना है तो वाणी के द्वारा ही प्रकट होएगा। तो भगवान ने अपनी वाणी को प्रकट कर, वाणी स्वरूप वाणी के द्वारा अपने महात्म्य को प्रकट करने के लिए भगवान, जैसे वाणी मुख से प्रकट होती है तो भगवान पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा रसो, वैसे श्री कृष्ण ने अपने ही स्वास्यम माने अपने ही स्वयं के मुख कमल को भूतल पर प्रकटम चकारे, निश्चित रूप से अपने मुखारविंद को ही भूतल पे प्रकट किया। और वो ही हैं अपने श्री महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी। हरि का स्वरूप और हरि के का मुख कोई अलग नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। तो अब अपन इसका, इस श्लोक का जरा भाव दर्शन करते करें, रसास्वादन करें। देखिए, जगत के आदि काल में जब प्रभु को अपने महात्म्य को प्रकट करने की इच्छा हुई तो किस भगवान अपने भगवान का महात्म्य माने क्या? महात्म्य किसको कहें? महात्म ज्ञान, आपकी महानता, वो अपन कैसे जाने? चार बातों से जानी जाती है। एक तो नाम, दूसरा रूप, तीसरा आपके गुण और चौथे आपकी लीला। किसी भी व्यक्ति की महानता जानने के लिए अपने को इन चार बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। भगवान ने जगत के आदि काल में अपना महात्म ज्ञान जगत को मालूम पड़े, सबको मालूम हो, इसलिए वेदों के वेद के द्वारा भगवान की अलौकिक वाणी, वेदों के द्वारा भगवान ने अपने महात्म्य को नाम, रूप और लीला और गुण को प्रकट करने के लिए प्रकट किया।
है ना। अच्छा, अब हुआ क्या कि भगवान ने प्रकट कर दिया। उस समय जिन पर प्रभु की कृपा रही उन्होंने तो उस वेद के ज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात किया, लेकिन जैसा जैसा समय बीतते गया तो उन वेदों के अर्थों को आगे आने वाले महान ऋषियों ने पूर्ण सत्य के रूप में प्रकट नहीं कर पाए, जिनको जितना समझ में आया। माने हुआ क्या कि यहाँ अंध हस्तिवत न्याय चलने लगा। अंध हस्तिवत न्याय शास्त्र में इसको कहा जाता है कि मान लो 6 अंधे हो, 6 हो, 5 हो, माने 4-5 अंधे हो और उनको एक जगह ले जाए और वहाँ एक हाथी हो, हाथी के आजू बाजू उनको छोड़ दिया जाए और उनसे कहे कि भाई तुम हाथी, ये हाथी है, हाथी नाम का एक प्राणी है, तुम इसका वर्णन करो। वो तो ठीक है, अब 5 जने हैं, 6 जने हैं, एक जन हो जाए हाथी के पास। किसी ने हाथी का पांव पकड़ लिया, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली, किसी ने हाथी का कान पकड़ लिया, किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, किसी ने हाथी का पेट पकड़ लिया। अब जब उनसे पूछा कि तुमको क्या अनुभव हो रहा है, तो वो कहते हैं, जिसने पूंछ पकड़ी वो कहने लगा हाथी तो एक बड़े रस्से जैसा है। जिसने सूंड पकड़ी वो कहा हाथी तो एक बहुत बड़े पाइप जैसा है। ऐसे ही जिसने पेट पे हाथ लगाया उसने कहा ये तो एक बहुत बड़े थैले जैसा है। हाथी का वर्णन वो अपनी बुद्धि से कर रहे। जिसने कान पकड़ लिए उसने कहा हाथी तो सूपड़े जैसा है, और जिसने पांव पकड़े उसने कहा हाथी खंबे जैसा है। अब क्या ऐसा कोई कहे कि हाथी खंबे जैसा और हाथी सूपड़े जैसा, तो क्या हाथी का स्वरूप अपन समझ पाए? हाँ, ये बात सही है कि हाथी का एक एक अंग ऐसा है, कोई गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन परिपूर्ण रूप से हाथी ऐसा है वो नहीं बोल पा रहे। ये प्रॉब्लम हुई। और इसके लिए क्या हुआ कि वेद से व्यास जी ने और सरलीकरण करके ब्रह्मसूत्र प्रकट किए। ब्रह्मसूत्र के बाद भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता प्रकट की और समझाने के लिए, और वेदों का फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी का प्राकट्य हुआ। और महाप्रभु जी के पहले इन वेद के ही जो 4 स्वरूप हैं, वेद का जैसे बीज कहो, वृक्ष कहो, फल कहो, इसी तरह माने वेद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का अर्थ वास्तव में एक ही है, वो ऐसा कोई समझ नहीं पाए और सब अपने अपने बुद्धि से उसका अर्थ घटन करने लगे। करते करते मूल विषय से बहुत दूर हो गए। तो भगवान को इच्छा हुई कि श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण, अरे मेरे भागवत का गूढ़ जो अर्थ है वो मेरे सिवाय कोई प्रकट नहीं कर सकता है, जो भगवान को अभिप्रेत है। तो भगवान ने ऐसो विचार के और दैवी जीवों के उद्धार का विचार कर प्रभु ने विचार किया कि अब पुनः मुझे अपनी वाणी को भूतल पे प्रकट करना पड़ेगा, तो ही जीव मेरे यथार्थ स्वरूप को जान सकेंगे। तो जैसे पहले वाणी के द्वारा वेद आदि को प्रभु ने प्रकट किया, इसी तरह इस समय भी प्रभु ने अपने स्वरूप का, अपने महात्म्य का भक्तों को समझाने के लिए ऐसे वाणी के स्वरूप से भूतल पर प्रकट हुए। तो मैंने जैसे कहा कि वाणी मुख कमल में से प्रकट होती है, तो भगवान ने अपने ही साक्षात मुखारविंद को भूतल पे प्रकट किया है। पहली बात तो ये है कि श्री वल्लभ माने भगवान के मुखारविंद। इसी को अपने यहाँ इस श्लोक में कहा गया स्वास्यम, स्व आस्यम। आस्यम कहते हैं मुख को, स्व कहते हैं आपके स्वयं के। अर्थात जैसे व्यास जी ने कहा एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भाई भगवान स्वयं तो साक्षात श्री कृष्ण है और उनके अंश, अंशांश, कला, विभूति, ये सब भगवान के अन्य अवतार हैं। तो यहाँ गोसाई जी कह रहे हैं कि ये जो स्वरूप प्रकट हुए हैं इनको भी कोई अवतार मत मानियो, कि कोई भगवान के अंश का या अंशांश का, विभूति का, व्यू का नहीं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का ही मुखारविंद स्वरूप है। और मुख स्वरूप से कोई अलग नहीं होता है, मतलब साक्षात भगवान कृष्ण ही प्रकट हुए गुरु के रूप में।
अपने स्वरूप का, श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए भूतल के ऊपर। तो अपने ही हास्य को, अपने ही मुखारविंद को ऐसे प्रकट किया। अब प्रश्न ये उठता है कि महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी भगवान के मुखारविंद हैं, इसका प्रमाण क्या? क्या गोकुलनाथ जी महाराज एक एक बात को लेकर आप आज्ञा करते हैं? तो कहते हैं कि ठाकुर महाप्रभु जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि जब भागवत जी को प्रारंभ किया, तो दशम स्कंद आदि जब प्रारंभ किए महाप्रभु जी ने, तो उस समय आप अपने स्वरूप का वर्णन करते कहते हैं कि अहम वैश्वानरो। महाप्रभु जी कहते हैं मैं वैश्वानर हूँ। वैश्वानर किसको कहते हैं? वैश्वानर माने भगवान का अलौकिक अग्नि। तो ये अलौकिक अग्नि कहाँ रहती है? प्रभु के मुखारविंद में रहती है। जो अलौकिक अग्नि है वो भगवत मुखारविंद में रहती है। तो ऐसे सिद्ध होता है कि महाप्रभु जी स्वयं ये आज्ञा कर रहे हैं कि मैं भगवत मुखारविंद स्वरूप, अलौकिक वैष्ण अग्नि स्वरूप, मैं साक्षात प्रभु के मुख कमल का ही स्वरूप हूँ। ऐसे आप स्वयं आज्ञा करते हैं। एक तो आपका ये प्रमाण। दूसरी बात, आपके चरित्रों के अंदर एक चरित्र ऐसा है जहाँ अपने को ये बात समझ में आती है, ध्यान में आती है, और वो है मध्य प्रदेश में ओरछा नरेश के यहाँ एक ब्राह्मण तांत्रिक जो घट सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध था। तो ये जो ब्राह्मण था ना तांत्रिक, तो इसने सरस्वती जी को साथ के रखा था। तो होता यूं था कि जब भी ये शास्त्रार्थ करने कहीं पर भी जाता, तो सरस्वती जी वो शास्त्रार्थ होने के बाद ये सरस्वती जी से ये कहता कि आप मेरे पक्ष में निर्णय दो। तो सरस्वती जी हमेशा इनके पक्ष में निर्णय देती और ये ब्राह्मण जीत जाता। तो इसको इतना मतलब एक तरह से अहंकार भी हो गया था, और ये गलत सलत बहुत कुछ ऐसे ही करता था। तो कोई इससे इसके सामने आकर बैठता नहीं था। अब महाप्रभु जी जब ओरछा पधारे, तो वहाँ के राजा जब आपके स्वरूप के दर्शन किए, तो आपको साक्षात ऐसे प्रतीति हुई कि आप बहुत अलौकिक दिव्य स्वरूप है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि घट सरस्वती के साथ आपका शास्त्रार्थ हो और नित्य की तरह जैसे अन्य ब्राह्मण हारे, ऐसे कहीं महाप्रभु जी की पराजय नहीं हो, क्योंकि महाप्रभु जी की दिग्विजय हुई थी वहाँ विद्यानगर के अंदर। तो इसलिए ओरछा नरेश के मन में ये बात आई। तो उन्होंने कहा कि कृपानाथ आप यहाँ से पधारो। तो महाप्रभु जी ने कहा क्यों? बोले नहीं, यहाँ पर एक तांत्रिक ऐसा रहता है। उसने महाप्रभु जी का कोई चिंता की बात नहीं है, आप ऐसे करो कि जरूर एक सभा का आयोजन करो, उसके साथ मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, ऐसे आपने कहा। तो जब ये बात सबको पता चली, तो उस समय ये जो घट सरस्वती एक घड़ा लेके फिरता था, तो वो भी आया उस दिन महाप्रभु जी के साथ बात करने के लिए। और जब महाप्रभु जी से थोड़ी सी चर्चा हुई और महाप्रभु जी ने जब उसको यथार्थ बात कही, तब वो घट सरस्वती को कहने लगा कि आप इसका प्रमाण दो, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है। तो अंदर से आवाज आती हमेशा से आज विपरीत कि नहीं, जो श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वो सत्य है। अब तो ये घबरा गया, अपनों ही प्रमाण दिया और उसी ने वल्लभाचार्य जी को सत्य और सिद्ध किया है। तो ये घबरा के आयो। घर आने के बाद उसने पूछा कि नित्य की तरह तुमने मेरे पक्ष में निर्णय क्यों नहीं लिया? तो सरस्वती ने कहा देखो, मैं भगवत वाणी हूँ, भगवान ने मुझे अपने वाणी के रूप में प्रकट किया है, और वाणी भगवान के मुखारविंद में रहती है, और श्री वल्लभाचार्य जी भगवान के मुखारविंद हैं। तो भगवत स्वरूप वो मेरे पति हैं, अर्थात श्री वल्लभ सरस्वती के पति हैं। तो कोई पत्नी अपने पति के विरुद्ध कभी असत्य नहीं बोल सकती। अरे रोज तो मैं ऐसे ही चलाती थी, पर आज जब साक्षात मेरे पति स्वरूप श्री वल्लभ विराजमान है, तो मैं उनके विरुद्ध में झूठ तेरे पक्ष में कैसे बोल? इसलिए मैंने आज नहीं किया। तो यहाँ सिद्ध होता है कि श्रीमद आचार्य चरण खुद वाणी स्वीकार कर रहे हैं, सरस्वती जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भगवान की वाणी हूँ और महाप्रभु जी साक्षात भगवत मुखारविंद स्वरूप हैं और वो मेरे पति हैं। इसलिए महाप्रभु जी का एक नाम है वाक्पति, माने वाणी के पति, सरस्वती के पति। एक प्रसंग और अपन दर्शन कर सकते हैं इस विषय के अंदर कि जिस समय श्रावण शुक्ल एकादशी संमत 1549 जब
श्री महाप्रभु जी ठकुरानी घाट पे आप विराजमान थे और उस दिन एकादशी के दिन जब साक्षात प्रभु प्रकट हुए और आप जो महाप्रभु जी के साथ दैवी जीवों के उद्धार के लिए ब्रह्म संबंध आदि की आज्ञा देते हुए आपने जो बात महाप्रभु जी के संग की थी, तो ये सब होने के बाद फिर प्रभु वहां से पधारे और महाप्रभु जी ने दमला जी से पूछा कि दमला तैने कछु सुन्यो? तो दमला जी ने कहा कृपानाथ सुन्यो तो सही पर समझो नहीं। माने भगवान की वाणी जब तक वो स्वयं कृपा कर कर अनुभव नहीं करावे तब तक अपने को अनुभव नहीं होगा। जब आप श्री कृपा करके समझावें तो ही होवे। तो महाप्रभु जी भगवान के मुखारविंद स्वरूप हैं, तो आपने कृपा कर कर दमला जी से कहा, दमला ठाकुर जी ने प्रकट होकर मुँह को ऐसे आज्ञा करी कि आप सकल जीवों को ब्रह्म संबंध कराओ और जिनको कराओगे उनका उद्धार होएगा। ऐसे कहकर ठाकुर जी ने क्या कहा, क्या क्या करना चाहिए ब्रह्म संबंध लेने के बाद, ये सारी बातें महाप्रभु जी ने दमला जी को समझाने के लिए सिद्धांत रहस्य नाम का ग्रंथ 8.5 श्लोक का प्रकट किया है। ये आज भी अपने को उससे बोध होता है कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद अपना प्रभु के साथ अपना कितना प्रगाढ़ संबंध हो जाता है और उसके बाद फिर अपना कर्तव्य क्या रहता है प्रभु के लिए। तो इस तरह ये बात अपने हृदय के अंदर प्रकट होती है। तो महाप्रभु जी साक्षात भगवान के मुखारविंद स्वरूप हैं और मुखारविंद स्वरूप से आप भगवत वाणी को आप ही समझा सकते हैं, माने अपनी वाणी को आप ही समझा सकते हैं। देखो हरजीवन दास जी ने ये बात कही है कि जो लो हरि आपुन पे ना जनावे, तो लो मार्ग को सिद्धांत पढ़े सुने तो वो ना आवे। जब तक प्रभु कृपा कर कर जब तक अपने मार्ग की बात, स्वरूप की बात, सिद्धांतन की बात जब तक प्रभु नहीं समझा हमें कृपा कर कर, तब तक कितना ही पढ़ते रहो और कितना ही सुनते रहो, हृदय में नहीं बैठे, हृदय में नहीं बैठे। कृष्णदास मेघन जी ने 2-2, 3-3 बार ये बात मांगी। जब महाप्रभु जी प्रसन्न होते हैं 3-3 बार ऐसे प्रसंग हुए कि श्री वल्लभ बहुत प्रसन्न हुए। जैसे एक बार तो अपने बद्रिकाश्रम में जब आप पधार रहे थे तो हिमालय पर्वत से जो 2 प्रकार की परली और किरणी नाम की शिलाएं गिरने लगी। कृष्णदास मेघन जी आगे जाकर उन शिलाओं को अपने हाथ पर ले लेते। महाप्रभु जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कृष्णदास कुछ मांग। तो कृष्णदास जी ने 3 बातें मांगी। पहली बात मांगी, कृपानाथ मेरे मुखरता का दोष जाए। ये बात बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक है। अपनी मुख से जो अपन बातें करते हैं ना, तो भगवत संबंध के बिना की जितनी भी बातें हैं वो अपने को मुखरता दोष लाता है। तो जो भी ये बात कृष्णदास मेघन जी ने मांगी, मेरा मुखरता का दोष जाए। दूसरी बात कि मार्ग को सिद्धांत मेरे हृदयारूढ़ होए। और तीसरी बात कि मेरे पूर्व आश्रम के गुरु को आपके दर्शन हो। ऐसे 3 बात मांगी। दूसरी बार जब महाप्रभु जी व्यासाश्रम में पधारे तो आपने कृष्णदास जी से कहा, कृष्णदास तू यहाँ ठाड़े रहियो। आश्रम के दरवाजे के बाहर खड़ा कर कर आप भीतर व्यास जी के साथ गए और 3 दिन वहां पर भगवद वार्ता कर कर जब वापिस आए तो देखा कि कृष्णदास जी ऐसे ही खड़े हैं। तो महाप्रभु जी ने पूछा, कृष्णदास तू कहीं गयो नहीं? तब कृष्णदास जी ने कहा, प्राण जीवन धन आपके चरण कमल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? मेरे को तो जो है सर्वस्व मेरे तो श्री वल्लभ के चरण है। ये सुनकर श्री वल्लभ पुनः प्रसन्न होते और कहते मांग। तो फिर वही 3 बात फिर मांगी। तीसरा प्रसंग आता है गंगा सागर का। जब महाप्रभु जी गंगा सागर पधारे तो वहां रात्रि में आपके मन में ठाकुर जी को मुरमुरा भोग धरने की आई। मुरमुरा भोग धरूं। रात को समय गंगा सागर और उस समय खेत आदि सागर के उस पार थे। महाप्रभु जी के मन की जानी कृष्णदास ने। तो जब महाप्रभु जी को थोड़ी निद्रा आई तो कृष्णदास जी मेघन वहां से आए गंगा सागर के पास और रात में श्री वल्लभ के चरणों का ध्यान कर कर गंगा सागर में छलांग लगाई और तैरते हुए आप गए अगले पार। वहां जाकर
गीले धान कट को कटवाया और एक भड़भुंजा की दुकान को उसको उठाकर रात में मुरमुरा सिद्ध कराए, एक की जगह 4 टका दिए, काम करके वापस ऐसे ही तैर के ले आए। ये कार्य भगवत कार्य से ही सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐश्वर्य का स्वरूप है कृष्णदास जी का, उनमें ऐसी सामर्थ्य है, वो करते हैं। और उन्होंने भगवत महाप्रभु जी की ऐसे सुंदर सेवा की, तो लाके मुरमुरों को थैलो रख दियो और फिर महाप्रभु जी के चरण कमल को चापने लगे। तो महाप्रभु जी के नेत्र खुले। महाप्रभु जी ने कहा कि आपने विनती करी कृष्णदास जी ने, कृपानाथ मुरमुरे सिद्ध यहाँ पर होगो। महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु जी ने कहा कृष्णदास ये तूने कैसे कियो? तो आपने सब बात बताई। ये आपके चरण कमल के प्रताप से आपकी सेवा करने का सुख मुझे प्राप्त हुआ, ये आपकी कृपा है। श्री वल्लभ प्रसन्न होकर कहते हैं कृष्णदास कुछ मांग। तो वही 3 बातें, मुखरता का दोष जाए, मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ होए, और तीसरी बात मेरे पूर्व आश्रम के गुरु को दर्शन दो। तब महाप्रभु जी ने कहा जीव को मांगनो ही नहीं आवे, अगर इस समय साक्षात प्रभु को मांगतो तो मैं तुझे साक्षात प्रभु के दर्शन करा देता हूं। ठीक है, महाप्रभु जी ने आशीर्वाद दियो। यहां दूसरी बात ये समझिए की है कि मार्ग को जो सिद्धांत है ना, इनकी दुर्लभता बताई है, मार्ग के सिद्धांतन की दुर्लभता बताई। और वो महाप्रभु जी से विनती करते हैं कि आप कृपा कर कर आपकी कृपा से ही मेरे हृदय आरूढ़ होए, आपके वचनामृत से मेरे हृदय आरूढ़ होए। महाप्रभु जी ने इसीलिए, जैसे अवतार काल में साक्षात प्रभु के स्वरूप से जीवों का उद्धार होता है जब भगवान अवतरित होते हैं, लेकिन अनवतार काल दशा में जैसे महाप्रभु जी इस समय वैसे तो साक्षात प्रकट हैं, पर फिर भी आज अपने को प्रकट दर्शन तो सबको नहीं होते। जो कोई बहुत प्रेम से महाप्रभु जी के स्वरूप को ध्यान करे, सर्वोत्तम जी को पाठ करे, तो साक्षात शायद महाप्रभु जी के स्वरूप के दर्शन हुए। तो आज प्रत्येक को जिस समय महाप्रभु जी प्रकट थे ऐसे दर्शन होते थे, हर एक को होते थे, ऐसे तो आज अपने को नहीं हुए। तो इस समय महाप्रभु जी की अनवतार दशा है, माने साक्षात प्रकट होकर नहीं अपने को दर्शन दे रहे हैं। तो इस समय, और जैसे महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में एक बात समझाई, सुबोधनी जी के गोपी गीत के अंदर, जैसे सुबोधनी जी में गोपी गीत में एक बात आती है, एक श्लोक आता है, 9वां श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस श्लोक के सुबोधनी जी में महाप्रभु जी समझाते हुए कहते हैं कि ये जो 6 अलौकिक गुण भगवत कथा में होते हैं, जैसे 6 अलौकिक गुण ठाकुर जी के स्वरूप में होते हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ऐसे ही 6 गुण भगवत कथा में, भगवत वाणी में होते हैं। भगवान जो भी वाणी को उच्चार करते हैं उसमें भगवान की तरह 6 गुण है। माने भगवान की कथा और भगवान की वाणी और भगवान का स्वरूप तीनों एक ही है। समझ में आई बात? इसीलिए जब अपन भगवत कथा का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ठाकुर जी के संग रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव होता है अपने को जैसे साक्षात। तो वहां महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे प्रभु के स्वरूप की सेवा और स्मरण जीव का निरोध सिद्ध करते हैं, भक्त के मन का निरोध सिद्ध करते हैं, ऐसे ही जो भगवान की कथा और भगवान के नाम का स्मरण करता है, हाँ, भगवान की वाणी का स्मरण करता है, उसका भी मन निरुद्ध हो जाता है, उसके मन का निरोध सिद्ध होता है। ये जगत का सबसे बड़ा फल है कि मन हमेशा प्रभु में लगा रहना और मन शांत रहना। सारे साधन कहो या कुछ भी कहो, ये इसलिए है कि वो सिद्ध होना चाहिए। महाप्रभु जी क्या कहते हैं अपने सिद्धांत में, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। मानसी सिद्ध हुई, ये सेवा का सर्वोपरि चरम कक्षा है। और अगर मानसी सिद्ध नहीं हो रही है तो ठीक है, जो सेवा है वो तो उत्तम ही है, परंतु इसका परम फल है मानसी, मेरे मन में सदा प्रभु के स्वरूप का अनुभव होते रहना, प्रभु की लीलाओं का अनुभव होना, प्रभु की याद आते रहना, प्रभु का नाम चिंतन चलते रहना, ये मानसी है। तो महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी में बताया, सेवा याम वा कथा याम वा, कि भाई जिसकी आसक्ति, किसी की आसक्ति सेवा में ज्यादा है, किसी की आसक्ति भगवान की कथा में ज्यादा है, सेवा से भी।
जैसे दिनकर दास सेठ की थी, वो सेवा बस महाप्रभु जी की कथा के रूप, श्रवण के रूप में ही करते थे। बोले प्रभु मेरा और कोई बात में मन नहीं लगता, समझे? तो आप सेवा के इक्वलेंट, अगर वैसा ही जैसे सेवा के द्वारा स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है, मन का निरोध सिद्ध होता है, ऐसे ही कथा के द्वारा भी ठाकुर जी के स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है और मन का निरोध सिद्ध होता है। सेवा के द्वारा प्रभु की लीलाओं का अनुभव होता है, इसी तरह कथाओं के द्वारा भी प्रभु की लीलाओं का अनुभव होता है। मैंने जो नहीं कर सके तो महाप्रभु जी ने ये बात बताई, लेकिन ऐसो अपन नहीं समझना चलो सेवा नहीं करें, खाली कथा ही कथा करते रहे क्योंकि जिनकी कथा कर रहे हो, सुन रहे हो, उनसे प्रेम हो रहा है, तो प्रेम प्रकट करने का वास्तविक स्वरूप है सेवा। सेवा के बिना आप प्रकट किसके प्रति करोगे अपना प्रेम? इसीलिए मूल आवश्यकता तो सेवा की है, पर सेवा में महात्म ज्ञान हो प्रभु का, प्रभु में चित्त लगा रहे, इसलिए प्रभु का स्मरण, महात्म ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे यहां अपन देख रहे हैं कि महाप्रभु जी कहते हैं कि प्रभु की वाणी, प्रभु की कथाएं, जैसे भगवान में 6 गुण अलौकिक हैं, ऐसे ही 6 गुण भगवान की कथाओं में, और भगवान जो भी वाणी का उच्चारण करते हैं वो वाणी में 6 गुण ऐसे अलौकिक हैं। तो इस तरह भगवान का स्वरूप, भगवान की कथाएं और भगवान की वाणी तीनों एक जैसी सुख देने वाली हैं। इसी तरह महाप्रभु जी का स्वरूप साक्षात भगवत स्वरूप है। तो महाप्रभु जी जैसे स्वरूप, महाप्रभु जी की सेवा करने से जो फल प्राप्ति होती है अपने को, ऐसे ही महाप्रभु जी की वाणी का आश्रय करने से आज अन अवतार दशा के अंदर, माने महाप्रभु जी इस समय अपने को प्रकट होकर साक्षात दर्शन नहीं दे रहे, ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी की वाणी अपने लिए साक्षात महाप्रभु जी का स्वरूप है। और इस कलयुग में ऐसे समय महाप्रभु जी का वाणी का आश्रय करने वाले का मन कभी भी चलित नहीं होता, कभी भ्रमित नहीं होता है, वो पुष्टि मार्ग के राजमार्ग पर बड़े आनंद से चलते रहता है। तो यह कारण से श्री महाप्रभु जी ने अपने निज सेवकों के हितार्थ अपनी वाणी को कई रूप में प्रकट किया, कई ग्रंथों में प्रकट किया है। उनमें से प्रमुख हैं, सभी प्रमुख है वैसे तो, फिर भी कैटेगरीज को अगर देखें तो सारी बातें इसमें आती है। ऐसे 4 ग्रंथ महाप्रभु जी के अपन यहाँ स्मरण करते हैं कि महाप्रभु जी ने जो प्रकट किया है अपनी वाणी को। सबसे पहले महाप्रभु जी ने वेदों का अर्थ बताते हुए, ब्रह्म सूत्रों का अर्थ बताते हुए अणुभाष्य नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ प्रकट किया कि जिसमें वेदों का यथार्थ और विरुद्ध धर्माश्रय को प्रकट करने वाली जो विरुद्ध श्रुतियां थी उनका समन्वय करते हुए श्रीमद् आचार्य चरण ने बात समझाई। तो पहले है अणुभाष्य। दूसरा, क्योंकि महाप्रभु जी वेद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जी चारों को एक ही मानते हैं, चारों की एक रूपता एक वाणी में सिद्ध करते हैं, एक वाक्य में सिद्ध करते हैं। महाप्रभु जी की दृष्टि में वेद का फल है श्रीमद् भागवत जी। हाँ, भले अलग अलग स्वरूप में अपने को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मूल में देखा जाए, जैसे बीज होता है ना किसी वृक्ष का बीज, जैसे आम के फल का बीज समझो, तो बीज जैसा होता है वो वृक्ष में, उसमें से कुछ भी नहीं दिखता है अपने को। और बीज लगाया, उसके बाद उसमें से अंकुरण फूटा, और थोड़े 1 साल 2 साल के बाद उसमें से वृक्ष आया, तो वो हुआ वृक्ष। तो वेद का जो मूल बीज है वो है गायत्री महामंत्र, और उसका जो वृक्ष है वो है वेद, और वेद का फल है साक्षात श्रीमद् भागवत जी। तो श्रीमद् भागवत, तो इस तरह ये जो मूल बातें थी महाप्रभु जी ने इनको समझाने के लिए विशेष रूप से अपनी वाणी को प्रकट किया। तो अणुभाष्य के अंदर आपने वेदों का ही अर्थ और ब्रह्म सूत्र का अर्थ बताया है, और अपने शास्त्रार्थ प्रकरण के अंदर, तत्वार्थ दीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण के अंदर महाप्रभु जी ने भगवद गीता का अर्थ बताया खास कर। और श्रीमद् भागवत जी को 2 रूप से समझाते हैं, एक तो श्री भागवतार्थ प्रकरण और दूसरा श्री सुबोधिनी जी। भागवतार्थ प्रकरण में 4 प्रकार से अर्थ बताए महाप्रभु जी, स्कंदार्थ, अध्यायार्थ, माने इस तरह से आप वहां बता रहे हैं, और फिर अपने श्लोकार्थ।
सुबोधनी जी में बाकी के 3 अर्थ आपने सुबोधनी जी में बताया कि श्लोकार्थ होता है, अक्षरार्थ होता है, पदार्थ और अक्षरार्थ। इस तरह से 7 प्रकार से श्रीमद् आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत जी के अर्थ प्रकट किए। तो महाप्रभु जी अपनी वाणी को इन सब रूपों में प्रकट कर कर अपने ही स्वरूप को प्रकट किया है और अपने हृदय के अभिप्राय को श्रीमद् आचार्य चरण ने 16 ग्रंथों के रूप में प्रकट किया कि वैष्णव अपने पुष्टि मार्ग पर चलते हुए कभी कोई प्रकार भ्रमित नहीं होवे। किसी को कोई प्रकार की शंका हो तो वो उसको, आज कोई बात ऐसी नहीं है, शायद वैष्णव के मन में भी कोई बात की इतनी शायद शंका नहीं आ सकती, संदेह नहीं आ सकता है, उतने विस्तार से महाप्रभु जी ने 16 ग्रंथ में वैष्णव के लिए हितार्थ सब प्रकट कर दियो। तो ये महाप्रभु जी वहां स्व अभिप्राय बताते हैं, अपने हृदय के भाव बताते हैं। अपने हृदय का भाव महाप्रभु जी ने 16 ग्रंथों में प्रकट किया। यही कारण है कि वैष्णव 16 ग्रंथ के पाठ नित्य करने चाहिए। इनके पाठ में सारे पाठ हो जाते हैं वैसे, और अपने को तो उतनी सामर्थ्य है नहीं ना कि इन सारी बातों को अपन समझ सके, कर सके। फिर भी मैं आपको बताऊं महाप्रभु जी की वाणी का महत्व कितना है। एक प्रसंग का दर्शन करते हैं, पद्मनाभ दास जी की बेटी तुलसा जी का प्रसंग। एक बार श्री गोसाई जी जब वहां पधारे, काशी पधारे, तो तुलसा जी के यहाँ पर आप विराजमान थे। तुलसा जी ने गोसाई जी की सेवा ठाकुर जी की से भी अधिक मानकर सेवा की। गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। गोसाई जी ने तुलसा जी से पूछा कि मथुरेश प्रभु की सेवा करते थे? तो प्रभु बहुत प्रसन्नता से अपना अनुभव कराते, हर प्रकार से अनुभव कराते अपनी प्रसन्नता का। तो तुलसा जी से पूछा कि आपने ठाकुर जी को कैसे वश में किया? माने ठाकुर जी आप पर इतने प्रसन्न है, मथुरानाथ प्रभु इतने आप पर प्रसन्न है, तो आपने कैसे प्रभु को सुंदर सेवा करके प्रसन्न किया? तो तुलसा जी ने कहा, कृपानाथ हम क्या तो सेवा करनो जाने, हम तो बस पेट भर के खावें और नींद भर के सोवें। तुलसा जी ने ऐसे अलौकिक प्रकार से कहा। परंतु श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का पाठ नित्य करते हैं, ये बात तुलसा जी कह रही हैं। केवल ग्रंथ के पाठ मात्र से प्रभु अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। वो बात अलग है कि महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं कि भाई तोते की तरह पाठ करने के बजाय उसके अर्थानुसंधान पूर्वक करो, खूब और बहुत आनंद आएगा। लेकिन वो आगे की बात है। पर फिर भी तुलसा जी के प्राकतंस के द्वारा अपन ये बात ले सकते हैं कि आज भी जो वैष्णव महाप्रभु जी के ग्रंथों का, अब महाप्रभु जी के ग्रंथ ऐसे बहुत बड़े बड़े विस्तार से बहुत बड़े ग्रंथ हैं जो अपने साधारण बुद्धि में तो जल्दी से नहीं समझ में आवे अपने को। फिर भी जो 16 ग्रंथ अपने को अपने बड़ों के द्वारा और आपस में अपने वैष्णव के द्वारा अपने को प्राप्त होते हैं। कोई भी महाप्रभु जी के अपन 2, 4, 5 तो 16 ग्रंथ करते हैं, पर इन ग्रंथों का भी नियम पूर्वक जो पाठ किया जाता है, माने यहाँ महान भावों का ऐसा कथन है कि भाई ये 2-4 ग्रंथ ही क्यों, पूरे 16 के 16 ग्रंथ करो, 16 ग्रंथ पूरे करने चाहिए। हाँ सही बात है कि अपन जब 4 ग्रंथ अपने नित्य के पाठ में ले लिए तो बाकी के 12 ग्रंथ क्यों छोड़ो, अपन क्यों छोड़े। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि आपको जितने कंठस्थ हैं, हृदयस्थ हैं, अभी तक आपको टेव पड़ गई है, उन ग्रंथों को तो करो, ऐसे देख कर करो आप, क्योंकि इतना तो वैष्णव सहज करते हैं। मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद सर्वोत्तम जी का पाठ, जिनको अभ्यास है या जिनको टेव पड़ गई वो वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत और राधा प्रार्थना चतुश्लोकी, ये 3 ग्रंथ और करें। वाक्य बाद 16 ग्रंथ, 16 ग्रंथ के जो भी ग्रंथ हो आपको याद हैं आप अवश्य करें। उसमें वैष्णव यमुनाष्टक तो नित्य ही करते हैं। यमुनाष्टक में ही तो पुष्टि प्रवेश हुआ। यमुना महारानी में की कृपा से ही अपने को अलौकिक प्रकार के सकल सिद्धियां प्राप्त होती हैं, भगवत प्रेम प्राप्त होता है, ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यमुनाष्टक तो करना ही है, प्रत्येक वैष्णव को करना है, सर्वोत्तम जी और यमुनाष्टक। उसके बाद दूसरा एक ग्रंथ ऐसा है कृष्णाश्रय, महाप्रभु जी की आज्ञा है। और कोई ग्रंथ के लिए महाप्रभु जी ऐसे नहीं कहते कि ठाकुर जी के सामने पाठ करो,
लेकिन कृष्णाश्रय ग्रंथ के लिए महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि कृष्णाश्रयम इदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधो तस्याश्रयो भवेत कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। ऐसा मैं ठाकुर जी का प्रिय श्री वल्लभ तुमसे कह रहा हूं कि ये कृष्णाश्रय का पाठ ठाकुर जी के सामने नित्य करो। अच्छा है, अपने यहाँ गिरिराज जी में सवेरे मंगला में वैष्णव कृष्णाश्रय का पाठ करते हैं, हाँ, बड़े प्रेम भाव से करते हैं। और वैसे ही अपन जब घर में सेवा करें तो सेवा करने के बाद आपने राजभोग की आरती कर ली, उस समय ठाकुर जी सुखेन विराज रहे और ठाकुर जी के दर्शन करते करते आप प्रेम से कृष्णाश्रय का पाठ करो, आश्रय सिद्ध हो जाता है अपने, बिना अपने मन के कुछ विचारे अपने आप आश्रय सिद्ध ठाकुर जी करवाते हैं। इसलिए ये दो पाठ तो, दो ग्रंथ तो वैष्णव को करने ही चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट अगर कहा जाए सबसे कम से कम मंगलाचरण, सर्वोत्तम जी, यमुनाष्टक, कृष्णाश्रय और फिर श्री कृष्ण शरणम मम। भाई इतना तो सिखा दो अपने बच्चों को, बैठो उनके साथ, इतनी कृपा करो, आप बैठकर उनके साथ लो और उनको सिखाओ। हाँ, इसके बाद तो सागर है, इतना है पूछो मत, जिसमें भी मन जाए। तो अपना नित्य षोडश ग्रंथ के जो अपने पाठ को नियम अपन बचपन से कर रहे हैं, अपने माता पिताओं ने अपने को बताया, उतना अपन अवश्य करें। और उसके बाद बाकी के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ लो, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं करूंगा वो आपको बताऊं, अच्छा लगे तो यू कैन एडॉप्ट। और वो क्या है, जैसे आज आपने विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ लिया, तो विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ को आप बांचोगे, एक ही ग्रंथ लो। ज्यादा लोगे ना तो मन में ग्रंथों को पूरा करने का उद्वेग जाग जाएगा वो भी एक प्रॉब्लम है। नित्य की सेवा इट्स ओके, और अगर आपको बाद में काफी अधिक से अधिक करने की बात कही जाए तो थोड़ा थोड़ा मन के अंदर तरंगे उठने लगती है, अरे बस ना भाई, हो गई ना सेवा रोज से ज्यादा। ऐसे ही ग्रंथों के में भी ऐसा ही है। एक बात याद रखो बस, एक ही थर्मोमीटर, एक ही बैरोमीटर, वो क्या, आपका मन प्रसन्न हो, बस उतनी देर करो। मैं ऐसे करता हूं इसलिए आपको बोलता हूं, बाकी आपको जैसे अच्छा लगता है आप करो। पर मन प्रसन्न नहीं और खाली बेकार की तरह अपने कर दियो, काउंटिंग में आ गया, हमने तो रोज 8 ग्रंथ कर दिए और 10 ग्रंथ कर दिए, नहीं परवाह नहीं। एक दिन में इतना नित्य का नियम कर कर एक दिन एक ग्रंथ। और क्यों एक दिन, एक दिन क्यों, अगर आपको 7 दिन करना है उसको समझने के लिए 7 दिन करो, 7 दिन एक ही ग्रंथ लो महाप्रभु जी का, करो। 7 दिन नहीं, 1 महीना करो। अरे आप महाप्रभु जी की वाणी का ही तो आश्रय कर रहे हो। लेकिन जो भी ग्रंथ लो उस ग्रंथ को अर्थानुसंधान पूर्वक करोगे तो और विशेष आनंद आएगा। लेकिन यहां जो तुलसा जी कह रही हैं, तुलसा जी तो वैसे ही पद्मनाभ दास जी इतने महाविद्वान उनकी पुत्री, वो उनके हृदय में सब भाव है, लेकिन फिर भी वो अपने को समझाने के लिए अपने जैसे, मुझ जैसे साधारण को भी ये बात ध्यान में बैठे और थोड़ा आशा जागे, नवीनता अपने में जागे, थोड़ा उत्साह जागे अपने अंदर। इसलिए वो कह रही है कि हम तो पेट भर के सोते और पेट भर के खावें और नींद भर के सोवें, परंतु सदा महाप्रभु जी के ग्रंथों का पाठ करें। नंबर नहीं दिया, मैं इतने इतने पाठ करती हूँ, खाली इतना ही कहा, मैं महाप्रभु जी के ग्रंथों का पाठ करती हूँ। और इस कारण ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। यहाँ पर ये बात बताई कि यह कारण से ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। तो ये महाप्रभु जी की वाणी का प्रताप है, क्योंकि महाप्रभु जी की वाणी में और महाप्रभु जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं। तो जब भी अपन महाप्रभु जी के ग्रंथों को ले आज, तो महाप्रभु जी के ग्रंथों को लेते ही अपने को ऐसा भान होता है, आभास होना चाहिए कि मैं सीधा महाप्रभु जी के चरणों में ही बैठा हूँ। और ये जब ग्रंथ का पाठ कर रहा हूँ तो महाप्रभु जी इस वाणी के द्वारा मेरे हृदय में साक्षात प्रकट होकर विराजमान हो रहे हैं। और जब मेरे हृदय में महाप्रभु जी विराजते हैं, जिनको देखकर ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, बाकी और मुझे क्या सोचना है। खुद महाप्रभु जी ने भी आज्ञा करी, चिंता कापी न कार्या
निवेदितात्मभि कदापिति भगवानपि पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम। वैष्णव याद रखो, आज महाप्रभु जी की वाणी में जिसकी निष्ठा है, ये मैं पुष्टि मार्गीय उन वैष्णव के लिए मेरी विनती है। बाकी जो अपने मन से जो कुछ भी सोचते हैं ठीक है, ठाकुर जी उनको जैसे प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन आज ये समझ लेना, अगर यूं देखा जाए चारों तरफ से आज तूफान चल रहे हैं, आपके पांव स्थिर नहीं है। कभी अपन इधर भटक जाते हैं, कभी उधर भटक जाते हैं, कभी अपना मन उसमें चले जाता है, लेकिन अपना वास्तव में देखा जाए ना, आत्म कल्याण का जो सबसे महान प्रकार है, और वो ये है कि चित्त का सदा प्रभु में लगा रहना। महाप्रभु जी बेसिक यही बात बताएं, चेतस्तव प्रवणम सेवा। अब जो करने से अपना चित्त प्रभु में लगे, ज्यादा लगे, बस वही अपने लिए स्वधर्म है। और महाप्रभु जी ने बताया, कृष्ण सेवा, सेवा करो, स्मरण करो। बाकी और जो करने से अगर चित्त प्रभु में से हटकर अगर मन में उद्वेग होता है, मन में उथल पुथल मचती है, तो उसमें से सावधान रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि एक दिन के कुछ क्षण अपन ने खो दी है। जैसे जिसको सेंचुरी बनानी हो क्रिकेट में, और वो अगर ध्यान इधर उधर गया, जहां 4 रन ले सकता था, वहां एक भी रन नहीं मिला तो 4 रन माइनस हो गए उसके। समय बहुत कम है अपने पास, और इस जीवन में पूरा लाभ लेना है, तो अब करोगे क्या? इतनी बुद्धि है नहीं, इतनी समझ नहीं है। कल ही परसों ही देखा कि ये समय कलयुग चल रहा है, कलिकाल तमश्चन्य दृष्टित्वादि दुषाम अपि। बड़े बड़े विद्वान भी आज लाभ, लोभ, अहंकार आदि के कारण भगवत स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए लाभ ले नहीं पाते हैं। पर अपन भी ये मानने को तैयार है, अपने को भी कहां समझ है? कोई समझ नहीं है, अपने को समझ नहीं है ज्यादा। परंतु जो बातें अपन बड़ों से सुन रहे हैं, कम से कम उतनी तो सरलता से करें। अब इसके लिए अगर इतनी समझ अपने को मिल गई कि महाप्रभु जी के ग्रंथ, महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ, महाप्रभु जी जो वाणी स्वरूप में उनमें विराज रहे, उनमें और श्री महाप्रभु जी में कोई भेद नहीं, तो आज अपन साक्षात महाप्रभु जी का आश्रय महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ के द्वारा अपन करते हैं। रोज जितनी देर ग्रंथ का अवगाहन करते हैं, उतनी देर महाप्रभु जी के ही चरणों में बैठे हैं। ये मेरा अनन्य दृढ़ विश्वास है, इसलिए इतनी जोर से बोल रहा हूं। करने की आपकी इच्छा, मैं तो कहता हूं, मैं तो महाप्रभु जी के चरणों में हूं। हाँ, ज्ञान कुछ नहीं है, उसकी चिंता भी नहीं है, करेंगे क्या? बस महाप्रभु जी ने इतना ज्ञान करा दिया है, बस है। प्रभु प्यारे लगते हैं, प्रभु सर्वोपरि लगते हैं, प्रभु सर्वेश्वर लगते हैं, सर्व के ईश्वर लगते हैं, और प्रभु अपने भी प्राण जीवन धन ईश्वर लगते हैं। अपने लिए इष्ट भी हैं, अपने लिए प्रेष्ठ भी हैं, और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। ये पूरा पुष्टि मार्ग का ज्ञान। क्यों भाई? बाकी अब आपकी सामर्थ्य, आपका समय, आपको जितना अच्छा लगता है। ग्रंथ बहुत है अपने यहाँ सागर। अरे आप अगर ग्रंथों के नाम भी करोगे ना, तो कितना ही समय निकल जाएगा भाई। इतने इतने ग्रंथ हैं, 9 लाख श्लोकन के ग्रंथ श्री 10 दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज ने प्रदान किया। देखने की बात तो बहुत दूर रही, अभी तो शायद दर्शन ही नहीं किया अपन ने। अपन खाली बोलने को बोलते हैं। महाप्रभु जी ने अणुभाष्य प्रकट किया, तत्वार्थ दीप निबंध प्रकट किया, ये सब खाली शब्द सुन रहे हैं, कान में जा रहे हैं, ये भी सौभाग्य है अपना। पर क्या कभी पलट के अपन ने देखा कि उसमें क्या है? आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। आप बोल रहे हो नहीं देखे, फिर इतनी बातें कर रहे हो। मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो इतना ही बोल रहा हूं कि महाप्रभु जी के ग्रंथ और महाप्रभु जी की वाणी में महाप्रभु जी का स्वरूप है। पूरे ग्रंथ नहीं देख पाए, सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं है, परंतु षोडश ग्रंथ में एटलीस्ट यमुनाष्टक का तो दर्शन किया महाप्रभु जी की कृपा से। सिद्धांत रहस्य किशोर चंद्र महाराज जी की कृपा से किया, गोविंद राय जी महोदय की कृपा से। हाँ, कृष्णाश्रय ग्रंथ को आनंद लियो, शिशिर बाबा महाराज जी की कृपा से चतुश्लोकी का आनंद लिया। 4 ग्रंथ तो प्राप्त हुए कि नहीं? बस है। बाकी ये तो महान लोगों की बातें हैं कि महान रस के सागर में खूब डूबते रहें और अपने को आनंद देते रहें जब जब महापुरुष पधारते हैं। इसीलिए तो जब वल्लभ पधारते हैं तो अपन सब छोड़कर ये रोज जो याद इसलिए करते बैठते हैं कि कहीं प्रभु को थोड़ी देर के लिए याद करें, भूले नहीं। 23 घंटे अपने
1 घंटा प्रभु के साथ बैठ रहे हैं अपन, ताकि प्रभु को स्मरण करें। बाकी मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया, आता जाता अपने को कुछ नहीं, लेकिन प्रभु को याद करना, इसके लिए क्या आना और क्या जाना, बस प्रभु से प्रेम होना आवश्यक है, बस खत्म। और पूरे मार्ग में ही महत्व प्रेम का है। प्रेम आवेष्टित चित्त, जहां भी देखेगो सर्वत्र प्रभु को निहार ले, पर पहले चित्त में प्रेम का होना बहुत आवश्यक है। प्रेम माने प्रभु के लिए प्रेम। हमने को प्रेम है, बहुत है प्रेम, पैसों के लिए अपनी प्रतिष्ठा के लिए, मेरा नाम हो, अपने देह के सुखों के लिए प्रेम है इन बातों में, पर ये सब क्षणभंगुर है, नाशवान है, इनमें सुख नहीं मिलता। लेकिन प्रेम करो प्रभु से, प्रभु के गुणों से, प्रभु की कथाओं से, प्रभु के नाम से, प्रभु के स्वरूप से, और प्रेम करें, ध्यान करें। जपे मर्यादा ध्याने पुष्टि। तो यहां श्रीमद आचार्य चरण एक बात और आज्ञा करते हैं, गोसाई जी अपने को आज्ञा कर रहे हैं। इस तरह महाप्रभु जी भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने अवतार काल में जैसे स्वयं प्रकट होकर आपने ग्रंथों को प्रकट किया है, वो ग्रंथ साक्षात महाप्रभु जी के ही स्वरूप हैं। और आज भी वैष्णव उनका आश्रय कर कर, उनका पठन मनन चिंतन स्मरण और आचरण कर कर आज भी वो महाप्रभु जी के ही श्री चरण कमल में रहते हैं। जैसे गोकुलनाथ जी महाराज पद्मनाभ दास जी के वार्ता प्रसंग में ये बात कहते हैं। जब पद्मनाभ दास जी के वार्ता प्रसंग के वार्ता सुनाई तो आखिरी में कंक्लूड करते हुए आपने कहा कि करोड़ों वैष्णव में कोई एक ऐसा पद्मनाभ दास जी जैसा होता है। इतना प्रेम उनका श्री महाप्रभु जी के चरणों में और महाप्रभु जी के वचनों में, महाप्रभु जी के आज्ञा के पालन में। जब श्री महाप्रभु जी ने कहा कि प्राण कंठे गतैरपि, अगर प्राण कंठ में भी आ जाए तो पद्मनाभ दास भागवत जी व्यावृत्ति के लिए नहीं करनी, पेट भरने के लिए नहीं करनी, उदर पोषण के लिए नहीं करनी, अपने पुत्र परिवार स्त्री के पालन पोषण के लिए नहीं करनी, उसके लिए कुछ और काम कर लो, लेकिन भागवत जी केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु के आनंद को अपने हृदय में भरने के लिए करनी, इसका व्यापार नहीं होता है, इसका स्मरण होता है, आश्रय होता है। एक क्षण में पद्मनाभ दास जी ने, जिनके लाखों रुपयों की आवक उन दिनों में थी, घर बैठे आते थे, लेकिन उसी समय संकल्प कर लिया कि आज के बाद कभी हम भागवत जी क्या कोई शास्त्र भी हम व्यावृत्ति के लिए नहीं करेंगे। ये बात तो अपने हृदय में रखना है। पुष्टि मार्ग का आनंद प्राप्त करना है तो भाई ये देखिए, ये ब्रज भक्तों का मार्ग है। और ब्रज भक्त सेवा स्मरण कीर्तन ठाकुर जी का ये सब इनका प्रोफेशन नहीं था, ये उनका स्वभाव था। ये कोई लौकिक लाभ के लिए नहीं करती थी, खाली बहाने बना देती। हम तो कन्हैया के दर्शन करने इसलिए आए कि इनके दर्शन करके जाएंगे तो हमारा दही बिक जाएगा। ये तो बहाना था यशोदा जी को कहने के लिए, ऐसे बहाने करती थी। संध्या को समय एक बहानो बताऊं कि ब्रजभक्त कैसे बहानों करें। एक ब्रजभक्त आती है, नंददास जी ने उस पद को कहा है, वो पद शायद अभी ध्यान में नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन उसकी लीला बताऊं आपको। एक ब्रजभक्त को शयन में प्रभु पधार रहे थे, उनके दर्शन नहीं हुए तो बड़ो ताप जाग्यो, बहुत विरह हुआ उनको। एक पल भी जो झुक जाए तो जिनको कल्प की तरह दुख होता है वही इस बात को समझ सकते हैं भाई। तो ऐसा पलकांतर विरह उन ब्रज भक्तों को होता था, तो उनको दर्शन नहीं हुए। तो अब सोच उन्होंने विचार किया कि कन्हैया तो गए, माने प्रभु तो गोचारण करके नंदालय में चले गए, अब क्या करूं। अब बड़े के घर जाना है तो ऐसे जा नहीं सको, बिना काम के नहीं जा सको। जाते ही पहला प्रश्न ही होता है, क्यों, कैसे आए, किन से मिलना है ये बात पहले ही हो। भले नंदरानी ब्रजरानी है, कोई भी जा सकता है, फिर भी कुछ समय की तो मर्यादा होती है ना। तो उस दिन एक ब्रजभक्त गई, नंददास जी इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, और वो गई तो मैया ने कहा, अरे संध्या के समय कैसे आई। तो उसने कही, मैया घर में मैं दिया सलाई ढूंढ रही थी, संध्या में दियो बाती करें ना तुलसी जी के आगे घर में करें, तो माँ मुझको घर में मिलियो नहीं, तो मैं आपके यहाँ अपनो दीपक सिलगाने के लिए आई हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जा सिलगा ले, ऐसे यशोदा जी ने कहा।
यशोदा जी सरल चित्त की, और इस बहाने वो कन्हैया के मुख कमल के दर्शन कर रही है। तो ठाकुर जी वहां खेल रहे हैं, बलराम भैया आदि खेल रहे हैं, संध्या की लीला चल रही। तो उस समय इन्होंने तो जग गए वहां पर, दीपक प्रज्वलित था, तो इनका बूझा हुआ दीपक वो लेके गए और दीपक को प्रज्वलित कर लिया। अब लेके आई ऐसे आड़ करके ला रही है, देख तो प्रभु के मुखारबिंद को रही है, इतनी देर दर्शन का लाभ ले रहे हैं। देखो ये लोग कैसे दर्शन का लाभ लेते थे। तो दर्शन का लाभ लेते लेते आई, अब आई दरवाजे तक, नंदालय के दरवाजे पे आई। अब विचार कियो कि इस समय तो हवा भी नहीं चल रही है और मैं बाहर जाऊंगी और कन्हैया रहेगो भीतर, अभी मन नहीं भरे, उनके दर्शन से मन अभी भरा नहीं, एक झांकी और कर लूं। अब एक झांकी करने के लिए क्या करना चाहिए, उन ब्रजभक्त ने क्या किया, फूंक मार दियो और फूंक मार के दिए को बुझा दिया। अरे मैया ये ब्यार को गालियां देने लगी, हवा को गालियां देने लगी, अरे माँ मैं क्या करूं, देखो मेरे को तो देर हो रही है और ये ब्यार दारी मेरे ही पीछे पड़ी हुई है। यशोदा जी बोली शाम संध्या को किसको गाली दे रही, क्यों गाली दे रही? अब माँ क्या बताऊं, देखो मैं कितनी मुश्किल से दीपक सिलगा के जा रही थी, हवा लगी, दीपक बुझ गया। अरे माँ ने कहा तो क्या हुआ, फिर आ जाना, फिर सिलगा ले और इस तरह वो ब्रज भक्त कई प्रकार से प्रभु के दर्शन करने के लिए ऐसे प्रयास किया करते थे। तो इन ब्रज भक्तों को प्रभु के दर्शन करने की टेव रहती थी, प्रभु में चित्त सदा लगा रहता था। मेरे भाई बहन, अपना पुष्टि मार्ग और पुष्टि मार्ग के सब सेवाएं जो भी प्रकार है वो सब प्रभु में चित्त लगाने के लिए है, न कोई अपने मेंटेनेंस के लिए। बस इतना मैं मेरी बुद्धि में आया सो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अरे जो पुष्टि मार्गी नहीं है, क्या उनका जीवन नहीं चलता है? क्या बहुत अच्छा चलता है, काफी व्यापार करते हैं, अपन भी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ये जो भगवत भक्ति के जो स्वरूप है, विशेष कर अपनी पुष्टि भक्ति, ये तो केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही की जाए। इसलिए इट्स नॉट अवर प्रोफेशन। ये अपने रोजी रोटी नहीं थी ब्रज भक्तों की, समझे? भगवत सेवा ब्रज भक्तों की रोजी रोटी नहीं थी, बल्कि प्रभु के दर्शन, प्रभु से मिलने का एक बहाना रहता था। बस इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपन अपने मन में एक बात आ सकती है कि भाई हो हम कहाँ रोजी रोटी कर रहे हैं, हम प्रभु की सेवा करके कोई रोजी रोटी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, अपन ऐसे नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशन के रूप में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को प्रभु से कुछ मांगते रहते हैं, कामना होती है। हाँ, ये डायरेक्ट प्रोफेशन है प्रभु के साथ कि मैंने प्रभु आपके लिए किया, अब आप मेरे लिए कर दो। तो ध्यान दो, यहाँ सेकंड एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रज भक्तों का ये है कि वो कहते हैं प्रभु आप जैसे रखो उसमें हम मस्त हैं, प्रसन्न हैं, हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है, आपके इस हंसते हुए मुख कमल का हमको दर्शन होता रहे। ऐसो ही अपने अलौकिक मार्ग, पुष्टि मार्ग, जिसकी रक्षा के लिए महाप्रभु जी ने ऐसे वाणी स्वरूप को सब प्रकट किया, पर महाप्रभु जी की वाणी भी प्रकट होने के बाद भी दुर्बोध है। आज हर कोई महाप्रभु जी की वाणी को समझ नहीं सकता है, तो प्रकट कियो और वैष्णव लाभ नहीं उठाए, तो ये तो ऐसा हुआ जैसे गंगा जी के किनारे जाके प्यासे रह गए, तो लाभ क्या हुआ? तो फिर अब उपाय क्या करें? महाप्रभु जी की वाणी भी इतनी सरल नहीं है, तो कैसे अपन इसका उपाय करें? तो गुसाई जी अपने को इसका जवाब चौथे श्लोक में कल प्रदान करेंगे। कल चौथा श्लोक सर्वोत्तम जी का। श्री वल्लभाधीश की जय।